नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी के बारे में। और सबसे ज़रूरी सवाल, इसके लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है। चलिए आज मिलकर एक पक्का सॉलिड प्लान बनाते हैं। पेपर 1 के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है, ये सवाल सर्च करते ही मानो किताबों का एक समंदर सामने आ जाता है ना। इतनी सारी सलाहें, अलग अलग राय, कंफ्यूज होना तो बनता है। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जैसा कि लॉसिको ब्लॉग कहता है, तैयारी की शुरुआत में एक गलत किताब चुन ली तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला है जो हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो कोई भी किताब उठाने से पहले चलिए पहले इस युद्ध के मैदान को समझते हैं। मतलब पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न आखिर है क्या। इसे समझ लिया तो ये भी साफ हो जाएगा कि सही किताब चुनना इतना क्रिटिकल क्यों है। तो देखिए, पेपर 1 ये 50 सवालों का 100 नंबर का पेपर है। इसमें 10 अलग अलग यूनिट्स हैं जो हमारी टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करती हैं। और हाँ, ये पेपर सबके लिए कंपलसरी है और इसमें अच्छा स्कोर किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो 10 यूनिट्स जो है ना, वो सब बराबर नहीं है। उनका वेटेज अलग अलग है। कुछ यूनिट्स हाई वेटेज वाली हैं, कुछ मीडियम और कुछ लो वेटेज वाली। मतलब टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग और आईसीटी जैसी यूनिट्स पर फोकस करना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि अकेले इन्हीं से 15 से 20 सवाल तक आ सकते हैं। तो स्मार्ट तैयारी यहीं से शुरू होती है। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। उन 3 किताबों की टक्कर जिन्होंने हजारों एस्पिरेंट्स की नैया पार लगाई है, केवीएस मदान, ट्रूमैन और अरिहंत। देखते हैं कौन है बेस्ट। तो सबसे बड़ी बहस जो है वो है मदान और ट्रूमैन के बीच। सीधी सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट्स को जीरो से बनाना है, एक मजबूत नींव रखनी है, तो केवीएस मदान बेस्ट है। और अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक हैं, बस प्रैक्टिस करके उन्हें चमकाना है, तो ट्रूमैन की तरफ जाना चाहिए। और ये टेबल इस चीज को और भी साफ कर देती है। देखिए, केवीएस मदान नए लोगों के लिए बेहतरीन है, थ्योरी बहुत डिटेल्ड है। ट्रूमैन में 3500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं जो रिपीटर्स के लिए सोने पे सुहागा है। और अरिहंत रिवीजन और बजट की तैयारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो हर किसी की जरूरत के लिए एक किताब है। अच्छा, तो एक मेन किताब तो हो गई, लेकिन सिर्फ एक किताब से बात नहीं बनती। अपनी तैयारी के टूल किट को थोड़ा और बड़ा करते हैं। कुछ और रिसोर्सेज देखते हैं जो कमजोरियों को दूर करने और तैयारी को अप टू डेट रखने में मदद करेंगे। जैसे उपकार प्रकाशन, जो बजट फ्रेंडली है और इसका हिंदी एडिशन भी काफी अच्छा है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स करंट अफेयर्स के लिए जाना जाता है। और रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल से बेहतर कुछ भी नहीं। तो ये सब हमारी खास जरूरतों के हिसाब से हैं। और आज के डिजिटल जमाने में तैयारी भी डिजिटल हो गई है। पियर्सन अपनी किताबों के साथ माई इनसाइट्स नाम का एक फ्री एआई बेस्ड टूल देता है। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स के जरिए बिल्कुल असली एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस देता है। एक बढ़िया डिजिटल एज है ये। और सबसे जरूरी बात, पैसे की कमी तैयारी में रुकावट नहीं बननी चाहिए। एनटीए और एनएफआई एलबीनेट की वेबसाइट्स हैं जहां से सिलेबस और पुराने पेपर्स मिल जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एनईपी 2020 का डॉक्यूमेंट है। और यूट्यूब और टेलीग्राम तो खैर हैं ही। ये सब बहुत कीमती और बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज हैं। चलिए अब तक की सारी बातों को जोड़कर एक एक्शन प्लान बनाते हैं। एक ऐसा पर्सनलाइज्ड प्लान जो हर तरह के एस्पिरेंट के लिए काम करेगा, चाहे वो पहली बार तैयारी कर रहा हो या फिर जॉब के साथ। तो देखिए, स्ट्रैटेजी सबकी सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनका गोल कॉन्सेप्ट बनाना है, तो वो केवीएस मदान से शुरू करें। जो रिपीटर्स हैं, उन्हें अरिहंत से प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक ही किताब जैसे मदान को पकड़कर हाई वेटेज यूनिट्स पर ध्यान देना सबसे सही रहेगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये असली सक्सेस स्ट्रैटेजी है। और सच कहूं तो ये किताबों के बारे में है ही नहीं। ये उस माइंड सेट और पढ़ने के तरीके के बारे में है जो किसी भी अच्छी किताब को एक क्वालिफाइंग स्कोर में बदल सकता है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो गलत किताब चुनना नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी गलती है बहुत सारी किताबें इकट्ठा कर लेना और उनमें से एक को भी ढंग से पूरा न करना। ये एक जाल है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे याद रखना बहुत जरूरी है। एक किताब को नोट्स बनाकर और प्रैक्टिस के साथ गहराई से पढ़ना 5 किताबों को ऊपर ऊपर से पढ़ने से हमेशा हमेशा बेहतर होता है। सफलता एक किताब में मास्टरी करने से मिलती है, कलेक्शन बनाने से नहीं। तो फिर पढ़े कैसे? एक सिंपल तरीका है। पहली रीडिंग में चीजों को समझें और अपने शब्दों में नोट्स बनाएं। दूसरी रीडिंग 1 हफ्ते के अंदर फटाफट करें, सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर ध्यान दें। और फिर फाइनल फेज में रिवीजन के तुरंत बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और पिछले साल के पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें। यही तरीका है तैयारी को पक्का करने का। तो किताब चुन ली गई है, प्लान बिल्कुल साफ है। अब सवाल सिर्फ एक है, कल पहला कदम क्या होगा? बस अब उस प्लान को एक्शन में बदलने और शुरुआत करने की जरूरत है।